एक ऐसा भयानक युद्ध जिसके बाद सम्राट अशोक ने अपनाया था अनहिंसा का मार्ग, जाने कारण और महत्व। सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में उनके शासन काल से चला आ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। सम्राट अशोक एक शूरवीर और ताकतवर राजा थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। सम्राट अशोक द ग्रेट मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व के तीसरे राजा था, जो युद्ध के अपने त्याग, धम्म की अवधारणा के विकास, पवित्र सामाजिक आचरण और बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में जाना जाता था। इसके साथ ही अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई का उनका प्रभावी शासनकाल रहा। सम्राट अशोक के अनुसार मौर्य साम्राज्य आधुनिक भारतीय ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे क्षेत्र तक फैली हुई थी। सम्राट अशोक को चंद्रगुप्त के अधीन काम करने वाले प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं एक ऐसे भयानक युद्ध के बारे में जिसके बाद सम्राट अशोक ने अपनाया था अनहिंसा का मार्ग, जाने कारण और महत्व। भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग युद्ध यानी कालिंगा वॉर मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान में ओडिशा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग एक समृद्ध राष्ट्र था जिसमें प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोग निवास करते थे। 321 ईसा पूर्व तक यह नंद साम्राज्य द्वारा शासित था। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग ने अपनी कोस्टलाइन को नियंत्रित किया और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र प्रमुख युद्ध था। उसने प्राचीन भारत में मौर्य राजा बिंदुसार के साथ शुरू हुए साम्राज्य निर्माण और सैन्य विजय का अंत किया। भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहता था। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। केवल ये अशोक ही था जिसने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने का कार्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सीलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के समृद्धि के इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छेड़ा गया था। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंगराज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को पछाड़ दिया। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे। हालांकि अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध में विजयी हुए। आइए अब जानते हैं कलिंग युद्ध के परिणाम। इतिहास के इस भयावह युद्ध में अशोक की जीत तो हुई, पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिकों को राजा अशोक ने पकड़ लिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया। दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध का महत्व। युद्ध में विजयी होने के बाद भी महान अशोक असंतुष्ट और निराश था। कलिंग की बिगड़ती हालत, खून, तड़प
और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुख और निराशा से भर गया। सम्राट ने हिमालय से सीलोन और ग्रीस से बर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध अशोक का गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना। कहा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के दौरान हुए भीषण रक्तपात से बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें लाखों लोगों के मरने पर बहुत अफसोस हुआ और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यह भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद अशोक हर तरह की हिंसा से दूर हो गए थे। कलिंग की विजय के बाद अशोक ने मगध साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया और 40 से अधिक वर्षों के सापेक्ष शांति, सद्भाव और समृद्धि के युग की शुरुआत की। अशोक ने उत्तर भारत से सीलोन और ग्रीस से बर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस सम्राट अशोक ने हमें राष्ट्र चिन्ह दिया, उनके बारे में हमें आज तक समुचित जानकारी नहीं है। उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, बीमारी से हुई, हादसे में हुई, वृद्धावस्था में हुई, यह भी किसी को मालूम नहीं। सम्राट अशोक से जुड़ी 8000 किताबों का अध्ययन किया है, किसी में भी इसका कोई जिक्र नहीं। सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन उनका निधन कहाँ और कैसे हुआ यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहावसान तक्षशिला में हुआ। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः यह घटना बौद्धों की तीसरी संगीति के बाद की है। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।